हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो में क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं और जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपका एग्जाम्पल 4 है, एनसीईआरटी के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये दिया हुआ है, गिवन बाई रिलेशन आर जो है गिवन बाई आर, ये हमारा दिया हुआ है रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। मतलब हमारा एक रिलेशन आर है इस सेट में और वो रिलेशन आर यहाँ पर लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, ये प्रूफ करके हमें बताना है। चलो, जो सेट दिया है उसको हम मान लेते हैं कुछ। चलिए इसका सलूशन करते हैं। जैसे हमने ले लिया एक सेट, हमने मान लिया कि ये आपका सेट ए है और ये 1 2 3 है, ये जो दिया हुआ है। अब रिलेशन इन सेट ए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिलेशन जो है वो सेट ए टू ए दिया हुआ है और रिलेशन आर क्या डिफाइन किया गया है, तो इसके एलिमेंट हमारा लिखा हुआ यहाँ पर, ये हमने लिख लिया जो दिया हुआ है। अब चलिए ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं। तो पहला हम चेक करते हैं किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है कि अगर यहाँ पर मान लो कि कोई हमारा सेट है ए बी सी, ठीक है ना, और रिलेशन आर जो है ए टू ए है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए आर को बिलोंग करे, बी आर को बिलोंग करे और सी आर को बिलोंग करे, तो होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, क्या होता है रिफ्लेक्सिव। मतलब ए अगर आर को बिलोंग करता है तो बी आर को बिलोंग करता है, सी आर को बिलोंग करता है, तो होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम वही चेक कर लेते हैं उसी तरह से। तो सेट ए दिया हुआ है तो इसका एलिमेंट 1 है, तो हम देखेंगे, देखो 1 आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है। 2 आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ, और 3 आर को बिलोंग कर रहा है। तो ये तीनों आर को बिलोंग कर रहा है, सिंस इसका मतलब देयरफॉर ये हमारा देयरफॉर आर रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके लिए सिमेट्री के लिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में यह होता है कि सिमेट्रिक में होता है कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ये ऑर्डर पेयर अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो इसको हम चेंज करके, तो वो भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, अब इसमें चेक, और रिलेशन आर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 आर को बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 नहीं कर रहा है, तो यही चीज़ हम लिख लेंगे। सिंस देखो 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज डेट 2 और वह आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये तो आगे ही नहीं हो गया। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और 2 3 वाला भी चेक कर सकते हो, 2 3 हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर बट भी लिख सकते हो, इम्प्लाइज डेट की जगह यहाँ पर बट लिखो।
3 और 2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर हमारा आर मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये भी प्रूफ हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है ये हम पहले जान लेते हैं बच्चों। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ए कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर अगर आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज डेट ए कॉमा सी इस रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये होगा तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देख लेते हैं जो रिलेशन दिया हुआ उसमें। तो रिलेशन दिया हुआ है जैसे 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी आर को कर रहा है, तो 1 3 भी करना चाहिए, 1 3 तो नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। सिंस 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है मतलब रिलेशन को, 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज डेट 1 और 3 हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा है। देयरफॉर हमारा रिलेशन आर जो है इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तो हम प्रूव कर दिए सब चीज़। हेंस हमारा आर जो है, रिलेशन आर जो है, आर है यहाँ पर मतलब रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये आपको बोर्ड में पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए। एक हमारा सेट ए दी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, बाय द, यहाँ पर हमारा वन मैंने रिलेशन सॉरी सेट डिफाइन है 1 2 3 4 5 6 7 बाई रिलेशन आर क्या है ए कॉमा बी। तो बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, तो सो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस। हमें बताना है कि ये रिलेशन आर जो होगा वो इक्विवेलेंस होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए इसका सलूशन, हमारा यहाँ पर ये सेट ए दिया हुआ है, ठीक है ना, और सेट ए हमें दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इन ए सेट ए इसका मतलब हुआ कि हमारा रिलेशन जो है ए टू ए है। अब रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, क्या रिलेशन आर क्या डिफाइन है, मतलब ए कॉमा बी सच डेट बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड या इवन। ये हमारा रिलेशन है। ओके, मतलब ये ए और बी क्या होगा, ए जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा, बी भी होगा हमारा सेट ए का ही एलिमेंट होगा। सिंपल सी बात है कि ए भी हमारा सेट ए का ही एलिमेंट होगा और बी भी हमारा सेट ए का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि रिलेशन ए टू ए है और इसमें से 1 to 7 में से ही होगा कोई। ठीक है, ए और बी आर आइदर ऑड या इवन। ठीक है, तो चलिए अब हमें बताना है
तो पहले हम किसके लिए कर लेते हैं, फॉर करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम जनरली ही हम ए और ए को ही लेकर चलते हैं। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या लिख देते हैं, सिंस मान लो कि ए लिए, तो ए एंड ए आर सेम नंबर। अगर ए और ए हमारा सेम नंबर होगा, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो ये तो हमारा, ये तो इवन तो ऑड है ही, ये हमारा ऑड हो गया, यहाँ पर इवन हो गया, फिर ऑड हो गया। तो वही चीज़ सिंस ए एंड ए, यहाँ पर लिख लो, आर सेम नंबर, दोनों नंबर सेम होगा, तो यहाँ पर देखो बोथ, ठीक है, ए एंड ए मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। ए मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। इसका मतलब ये हुआ कि ए और ए हमारा बिलोंग करेगा रियल नंबर को, देयरफॉर इसका मतलब क्या, सो आर हमारा रिलेशन आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, ये क्या होगा, या तो वो इवन है या तो ऑड है, तो इसको तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, मतलब ये कंडीशन है तो रिफ्लेक्सिव होगा। आगे देखते हैं फॉर सिमेट्री के लिए। सिमेट्रिक में क्या देखेंगे, तो सिमेट्रिक में देखना है हमें कि ए एंड बी, मतलब कि यही देखना है ना कि ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर बता दे रहे स्टेटमेंट के साथ, इफ मान लो कि यदि इफ बोथ ए एंड बी, ए एंड बी आइदर ऑड और इवन, ठीक है, तो देन बोथ ए एंड बी आइदर ऑड और इवन, इसका मतलब बी एंड ए भी हमारा आइदर ऑड एंड इवन होगा, मतलब बी एंड ए आइदर ऑड और इवन। इसका मतलब क्या कि अगर ए और बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब देयरफॉर ए भी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाई दैट मतलब कि बी ए भी हमारा किसको बिलोंग करेगा, आर को भी करेगा। ठीक है, यदि ए और बी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो कि इफ ए कॉमा बी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, तो देन बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। तो सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में हमें मालूम है कि क्या कंडीशन होना चाहिए, ए बी अगर आर को बिलोंग करे एंड बी सी भी आर को बिलोंग करे, तो ए कॉमा सी आर को बिलोंग करना चाहिए। चलिए, तो इसके लिए हम करते हैं, हम 3 ले लेते हैं ऐसे। देखो हमारा ए बी हमारा एलिमेंट यही होगा, 1 से लेकर 7 तक होगा, इसी में हमें देखना है। तो चलिए फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पर कि इफ बोथ ए एंड बी आइदर ऑड
or even, and both B and C, ओ इधर छोड़ी, R वन है यहाँ पर, are either odd or even, ठीक है, देन इसका मतलब क्या, देखो A and B either odd or even and both B and C are either odd or even मीन्स हुआ कि A, B and C are either odd and even, मतलब A, B, C are either odd or even। इसका मतलब हम यहाँ पर ये चीज़ समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ए बी सी आइदर ऑड और इवन हुआ, मतलब ए एंड सी हमारा क्या हो सकता है, ऑड और इवन हो सकता है। ए और सी भी हमारा क्या होगा, ऑड या इवन। मतलब हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, या तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ ए और बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी और सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो देन ए और सी भी आर को बिलोंग करेगा ही। मतलब यहाँ पर देयरफॉर लिख लो, तो हमारा रिलेशन आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन जब आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया, मतलब कि ये रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आर हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ये रिलेशन हमारा तीनों है, रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी है, एंड ट्रांजिटिव, तो तीनों है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है। अगर ये तीनों हैं तो हैंस हमारा रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें पता करना है कि ये रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। रिलेशन हमारा आर जो है वो रिलेशन आर इन सेट जेड। ठीक है, मतलब रिलेशन आर जो है जेड टू जेड है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, हमारा रिलेशन आर टू जो है जेड टू जेड है, और रिलेशन आर है क्या, एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, रिलेशन यही है, एक्स और वाई के बीच में यही रिलेशन है। अब एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, तो एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो सिंपल सी बात है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस एक्स क्या होगा, जीरो, तो जीरो इंटीजर है। अच्छा, चलिए दूसरी बात, एक्स और वाई, तो एक्स माइनस वाई हमारा इंटीजर है, तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। और देखो अगर x कॉमा वाई लेते हैं तो x माइनस वाई हमारा इंटीजर है, और y कॉमा जेड लेते हैं तो y माइनस जेड भी इंटीजर होगा। इसका मतलब x कॉमा जेड
भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स माइनस जेड भी हमारा इंटीजर ही होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। इस चीज़ को हम लिख लेंगे। चलिए पहले हम किसके लिए करते हैं, तो फॉर यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में देखिए तो हम ऐसे लेते हैं, चूँकि सिंस देखो x माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है ना, तो x माइनस एक्स मतलब खुद x ही है ना, ही ना होता है, a कॉमा ए बिलोंग कर रहा आर को, तो रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पर x है तो x कॉमा एक्स लेंगे, तो x माइनस एक्स हमारा क्या आया 0, क्योंकि x और y के बीच में यही ना रिलेशन है, x और y के बीच में रिलेशन है x माइनस वाई। तो अगर हम x और x r को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करेंगे, तो x माइनस एक्स क्या है 0, तो 0 हमारा क्या है इंटीजर है, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड 0 इज इंटीजर, ठीक है। देयरफॉर x कॉमा एक्स हमारा r को बिलोंग करेगा, ठीक है, x कॉमा एक्स हमारा किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सो r इज रिफ्लेक्सिव, ये हो गया। आगे से करते हैं फॉर सिमेट्री के लिए। चलिए सिमेट्री के लिए देखो x माइनस वाई अगर हमारा इंटीजर है, इफ इज एन इंटीजर, तो देन y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर, इज ऑल्सो एन इंटीजर। दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर है, तो x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्या, कि x कॉमा वाई ये इंटीजर है, मतलब x कॉमा वाई आर को बिलोंग करेगा, तो देन y माइनस एक्स भी हमारा आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। देयरफॉर तो सो हमारा रिलेशन आर इज क्या है, सिमेट्रिक। और देखते हैं आगे फॉर ट्रांजिटिव के लिए। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या, कि अगर x माइनस वाई हमारा इंटीजर है और y माइनस जेड भी हमारा इंटीजर है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस जेड भी हमारा इंटीजर होगा, x माइनस जेड भी हमारा इंटीजर होगा, ओके। यहाँ पर वही चीज़ लिख रहे हैं, इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड y माइनस जेड इज एन इंटीजर, ठीक है, तो देन अब देखो इन दोनों को सॉम करो, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस जेड। तो दो इंटीजर का सम हमारा ऐसे भी इंटीजर होता है, दो इंटीजर का सम हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, इसीलिए x माइनस जेड भी हमारा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर है तो देन यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर प्लस किए तो ये आ जाएगा x माइनस जेड आएगा, तो इज ऑल्सो, ये भी हमारा इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्यों, क्योंकि हमारा दो इंटीजर का सम जो है हमारा इंटीजर ही होता है, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का सम कितना हो गया, इंटीजर हो गया। तो दो इंटीजर का सम इंटीजर हो गया, मतलब दोनों को सम किए तो कितना आ गया, एक्स माइनस जेड किया आया, तो ये भी इंटीजर हो गया, ठीक है। इसका मतलब देयरफॉर
एक्स और वाई आर को बिलोंग कर रहा है एंड वाई और जेड आर को बिलोंग कर रहा है, इफ देन हमारा एक्स और जेड भी हमारा आर को बिलोंग करेगा। सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ओके, ये तीनों हुआ थे, हेंस हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन बच्चों। ये देखिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, बोल रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये बोल्ड में आर लिखा हुआ है मतलब कि रियल नंबर है। बोल्ड में लेटर में लिखा गया अगर आर रियल नंबर है, सिंपल लिखा गया है तो ये क्या हो गया, रिलेशन है, ठीक है ना। ओके, और रिलेशन दिया हुआ है ए कोमा बी और ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, तो चलिए करते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है। हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है और ये रिलेशन हम भी बोल्ड में लिख दे रहे हैं, आर टू आर है, मतलब रियल टू रियल है। अच्छा, रिलेशन है क्या, रिलेशन हमारा ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है, रिलेशन यही है। मतलब कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन को। और यहाँ पर ए और बी क्या है, रियल नंबर है, ए भी हमारा रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। तो हर रियल नंबर के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए कोमा ए आर रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जैसे दिया है ए कोमा बी, अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। तो इसका मतलब हमारा ए और ए आर को बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा कि हमारा, अब कैसे नहीं होगा, तो उसके हमें कुछ एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझना होगा। तो ये चीज़ को हम लिख लेते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा, जो रिलेशन आया है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसको हटा देते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा ए और ए ये आर को हमेशा बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं होगा। अभी समझा रहे हैं, क्या नोट करना है वही। अगर ये हो, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू ए क्यू, इट इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू। क्यों नहीं होगा, जैसे देखो, जैसे 1/2 लिए, अगर 1/2 आर को बिलोंग कर रहा है, ये करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, देखो इसलिए नहीं करेगा कि 1/2 और यहाँ पर ये देखो, तो ये कितना आ जाएगा, ये कभी भी इससे छोटा, 1/2 ही बड़ा है, सॉरी 1/2 बड़ा है, ये छोटा नहीं है, क्योंकि 1/2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 1/8 होगा। तो ये कहाँ ट्रू है, इसका मतलब ये हमें इट इज़, यहाँ पर लिख देंगे, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होगा, होता है। तो ये चीज़ समझ में आया। अब इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर दर्शाएंगे कि हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे हम दिखा दिए कि हमने ऑब्जर्व किया क्या, इट इज़ ऑब्जर्व डेट। यहाँ पर ले लेंगे कि देखो 1/, ऐसे एग्जाम्पल लेके, ये हमारा
बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एज, जैसे कि एज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/, इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इसका मतलब ये गलत है क्योंकि ये वैल्यू 1/8 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा आर को नहीं बिलोंग करेगा। जब नहीं करेगा तो सो हमारा आर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, ओहो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं फॉर सिमेट्री के लिए। सिमेट्रिक में क्या होता है? जैसे ए बी अगर आर को बिलोंग करे, इसका मतलब बी ए भी हमारा आर को बिलोंग करना चाहिए। ओके, रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन पर भी ध्यान रखें। रिलेशन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें कोई रियल नंबर लेके चेक करना पड़ेगा ऑब्जर्व करके। तो ये तो सिंपल है कि ये करेगा ही नहीं। क्यों? जैसे 1 और 2 आर को बिलोंग कर रहा है। क्यों? एज इसलिए कर रहा है कि अगर 1 हमारा छोटा होता है किसका? 2 के पावर 3 से, ये 8 होगा। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। रिलेशन यही है ना, ए लेस देन बी क्यू। तो ये होगा, मतलब ये ट्रू होगा। ये तो सही है। इम्प्लाइज डेट, अब यहाँ पर हम लेके इम्प्लाइज डेट, तो 2 और 1 क्या आर को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? एज देखो, जैसे क्योंकि 2 हमारा छोटा नहीं होगा 1 के क्यू से। 1 का क्यू तो 1 हो गया, तो ये तो हमें छोटा नहीं होगा। 1 2 बिलोंग करेगा लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? समझ में आई बात है? तो देयरफॉर हमारा ए और बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो देन बी ए हमारा आर को बिलोंग नहीं करेगा। सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए हम चेक कर लेते हैं बच्चों। तो ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होता है? तो अगर ए बी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी और सी भी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी करना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर बता देते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए। तो हमें ऐसे कुछ रियल नंबर का पेयर का एग्जाम्पल दिखाना होगा। जैसे देखो यहाँ पर हम ले लिए 3,3/2, ये हमारा आर को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा ये भी बता दें। एंड यहाँ पर देखो 3/2 और 6/5 ये भी आर को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? ठीक है, इसलिए करेगा एज, जैसे कि देखो 3 जो होगा वो बड़ा होता है 3/2 के होल क्यू से, एंड इसके बीच में ये रिलेशन किए। एंड 3/2 बड़ा होगा हमारा 6/5 के होल क्यू से, मतलब ये तो वैलिड है। तो ये करेगा, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हमारा 3,6/5 जो है आर को बिलोंग कर रहेगा। करेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि हमारा 3 जो होगा वो 6/5 के होल क्यूब से बड़ा नहीं होगा, सॉरी छोटा नहीं होगा, ये बड़ा होगा। 3 जो होगा हमारा 6/5 के होल क्यूब से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता है, ये गलत है। ये बड़ा होता है
ये क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, कर लो, देखो देखो 6/5 का होल क्यूब मतलब 6³/5 ये वैल्यू जो है 3 से छोटा आएगा, ठीक है ना, बड़ा नहीं आएगा। तो ये कंडीशन को फिल नहीं कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि अगर ए और बी आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी और सी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन इसमें इस केस में हम ए और सी आर को बिलोंग नहीं करेगा और ए बी सी हमारा रियल नंबर है, तो सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, हेंस हमारा रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉर सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, ये तीनों में कोई नहीं होगा। ओके बच्चों।